डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब को खिताब के लिए ज़हमत दूँ। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। जब आन बान शान से पुर आपकी है ज़ात, जब आन बान शान से पुर आपकी है ज़ात, फिर आप पे हो क्यों ना खुदावन के इनायात। दानिश की ज़बां पर ये दुआ रहती है हरदम, दानिश की ज़बां पर ये दुआ रहती है हरदम। अल्लाह करे और बुलंद आपके दर्जात, अल्लाह करे और बुलंद आपके दर्जात। बहुत अदब व एहतराम के साथ डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, साबिक़ मेंबर SC/ST कमीशन भारत सरकार, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान खुसूसी जनाब दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खां सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, औलाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती नायाब सजादा नशीन साहब, मेरे भाई जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया OBC ऑर्गेनाइजेशन के जनाब फाजिल अंसारी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया OBC ऑर्गेनाइजेशन के भिवंडी महाराष्ट्र में रहते हैं, और हाजी निसार अहमद साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और तमाम हजरात जो स्टेज पर मौजूद हैं। मैं अंसारियों की जानिब से जनाब लियाकत अली अंसारी अध्यक्ष की जानिब से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए जहाँ भी ये शेर पहुँचे, मेरे लफ्ज़ों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्ज़ों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। लियाकत अंसारी और उनकी टीम ने, सभी लोगों ने सन 2000 में एक कोरे कागज़ पे इबारत लिखी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 18वां इज्तिमाई प्रोग्राम मैं फरवरी में भी आया था और अब भी आया हूँ। ये देख करके बेइंतहा खुशी हो रही कि कोटा से, जो कोटा में एजुकेशन का हब है, इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पे निकाह का हब भी आज हिंदुस्तान में अगर है तो कोटा राजस्थान का शहर है। उसको अंसारियों ने दिखाया, और यहाँ से तमाम लोग हिदायतें लेके गए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे वो बंगाल के लोग हों, यहाँ आते हैं और यहाँ से तमाम शिक्षा लेके जाते हैं। अरे आपने तो लियाकत साहब, आपने तो अमीर हसन साहब, आपने तो वो काम किए हैं कि आपने एक तो वक्त बचाया, एक ही दिन में सारे काम हो गए। नहीं तो आज जैसे 86 जोड़ों का निकाह हो रहा, ये 86 दिन लगते कम से कम, और आपने उस पैसे को बचा करके तालीम पे खर्च कराया। हमारे पूर्व गृह मंत्री साहब चले गए, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या अंसारियों की क़यादत सरकार में नहीं होनी चाहिए? अरे आप मिनिस्टर हैं, आप पहले भी मिनिस्टर रहे, और शायद फिर सरकार इंशाअल्लाह आपकी आएगी, तो क्या आप ये वादा ये भी नहीं कर सकते कि लियाकत अंसारी की अगर नौकरी छुड़वाने की बात करते हैं तो आप कम से कम उसको MLC तो बनाएं? जब तक आपकी क़यादत सियासत में नहीं होगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो चीज़ प्रोग्राम हो रहा, जो बच्चों को 8,000 रुपये मिल रहे, कल ये 80,000 रुपये करवाएंगे। कम से कम अपना एक नुमाइंदा चुन के आप राज्यसभा में, लोकसभा में भेजने की कोशिश करें। मेरे यहाँ पर एक नौजवान साथी फाजिल अंसारी बैठे हैं जो मुंबई में क़यादत करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में मोमिनों की, आज वो भी आपके बीच में मौजूद है। और इंशाअल्लाह यहाँ से वो एक चीज़ लेके जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो मुंबई में प्रोग्राम होते हैं, तो इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम कोटा से नसीहत लेके जाएंगे, वहाँ भी होंगे। और अभी हजरत फरमा रहे थे हमारे काजी साहब, तो अल्लाह ने मखलूक पैदा की, पूरी मखलूक, एक चींटी कीड़ी को भी पैदा किया, और जिब्राइल फरिश्तों को भी पैदा किया। आप चींटी का वजूद देखिए कितना सा वजूद है, और जिब्राइल अमीन का वजूद देखिए कि लगा के ज़मीन के आखिरी कोने से और आसमान तक जिब्राइल की लंबाई पूरी जगह। तो ये अल्लाह की मखलूक वो भी है, वो भी अल्लाह की मोहताज है, और चींटी भी अल्लाह की मोहताज है।
तो ये वहदानियत हमारे दिलों में इंशाअल्लाह ताला उतरेगी कि जब हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेंगे। करने वाली ज़ात खुदा की है, ताजुद्दीन अंसारी और लियाकत अंसारी की नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन आप लोगों को, लियाकत अंसारी की पूरी टीम को एक माध्यम बनाया और माध्यम बना करके आपसे काम लिया। तो ये तो अल्लाह का बहुत एहसान है आप लोगों पर। बस ज़्यादा बात ना कह के मैं जनाब शब्बीर साहब, निसार साहब, इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ वक्फ बोर्ड के भी कोई साहब बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एक मांग भी करता हूँ कि भारत सरकार कुछ ना करे, जितनी हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हैं उसमें हम लोगों के लिए तालीम का जरिया बना दें। वो सारी ज़मीनें उनका या तो किराया जो सरकारों ने कब्जा कर रखी है या प्राइवेट लोगों ने मौजूदा रेट के हिसाब से किराया मिले, और किराया मिलने के साथ साथ जिन लोगों ने ट्रस्ट बना रखे हैं जैसे अंसारी पंचायत है, तो यहाँ जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसमें एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, एक कॉलेज बनाने के लिए वो ज़मीन जो है वो उसको अलाट कर दे और इंशाअल्लाह यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।